गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपने 16.1 चल रही थी, इसके 3 एग्जाम्पल हो गए थे। चौथा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। ये कह रहा है कि एक काले तथा एक लाल पासे को क्रम से उछाला गया है, तब पासे पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर प्राप्त अंक 5 हो, तो एक काला पासा है और एक लाल पासा है, तो कुल स्थितियां हो गई S बराबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये 36 स्थितियां हो गई। 2 पासों को उछालेगा तो अपने पास 36 स्थितियां हो गई हैं। ये तो हो गई कुल स्थितियां 36। फिर कह रहा है पहला है इसमें पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक है, तो योग 9 से अधिक आने की स्थितियां, इसको ऐसे लिया तो योग 9 से अधिक, तो योग 9 से अधिक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इससे अधिक योग नहीं जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 6 और 6 योग 12 हो सकता है। तो 9 से अधिक, तो 10 देखो 10 योग कहाँ होगा? तो 4 6, इस अंक को बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, 5 5 और 6 5, ये हो गए योग 10 के। 3 स्थितियां हैं। फिर योग 11 के लिए, नहीं 10 के लिए हो जाएगा 6 4 और 11 के लिए हो गया 5 6 और 6 5 और 12 के लिए हो गया 6 6। तो ये वो स्थितियां हैं योग 9 से अधिक आने की स्थितियां। और योग 9 से अधिक आने की प्रायिकता PA बराबर ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और टोटल है 36, तो 6/36। इसी तरह PB का मान, पहले B देखो, B क्या कह रहा है? ये तो ज्ञात है A वाला, इसकी प्रायिकता नहीं, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। और ज्ञात क्या है? यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो काले पासे पर 5 प्रकट होने की स्थितियां, तो पहला वाला पासा काला है और दूसरा वाला पासा लाल है, तो पहले 5 इसमें आ जाएंगे। तो ये स्थितियां दिख रही हैं आपको। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, तो ये 6 स्थितियां हो गई। तो पहले पासे पर काला आने की 5 आने की प्रायिकता या काला पासा 5 होने की प्रायिकता, तो ये भी हो गया 6/36।
और इंटरसेक्शन का मान देखिए, तो इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों में से ए और बी वाले में से क्या क्या मिल जाएगा आपके पास, एक तो मिलेगा 5 5 और एक मिलेगा 5 6, दो स्थितियां मिलेंगी 5 5 और 5 6। तो 5 5 और 5 6 ये दो स्थितियां मिल गई, तो इसकी प्रायिकता रहेगी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/36। अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, ये ए वाले की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सूत्र लगेगा पी ए बटे में बी, तो इसका मान आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। यहाँ दोनों के मान रख देंगे, इंटरसेक्शन का मान भी। और इसका दूसरा है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट अंक 4 से कम है, तो प्राप्त अंकों का योग 8 होने की, तो योग 8 होने की स्थितियां ऐसे लिया, तो योग 8 कब होगा, तो देखिए योग 8 करने के लिए एक मिनिमम अंक 1 ले और 6 ले, तो 7 हो जाएगा, इसलिए फिर 2 से स्टार्ट करें, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। अब ये बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ 3, तो एक इधर कम कर दो, तो इधर हो गया 5, इधर 4, तो इधर भी 4, इधर 5, तो इधर कितना हो जाएगा 3, और इधर 6, तो इधर 2। तो योग 8 आने की स्थितियाँ और योग 8 आने की प्रायिकता पी ए बराबर ये कितना होगा 1 2 3 4 5, तो 5/36। इसी तरह बी, ये क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है बी के ऊपर सेकंड कह रहा है इसमें, यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट अंक 4 से कम हो, तो लाल वाला सेकंड वाला इसमें 4 से कम हो, तो 4 से कम होना चाहिए, तो एक लाइन तो ये हो जाएगी 4 से कम में, भाई 4 से कम में क्या हो गया 3, तो ये हो जाएगा लाल पासे पर ये केस, ये लाइन आएगी, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये स्थितियाँ हो गई अपने इसके अंदर, तो ये हो गई 6 12 और 6 18, तो मैं सीधी प्रायिकता लिख देता हूँ, पी बी का मान रहेगा 18/36, और इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का मान। ये देखो इसके अंदर तो अपने ये और इनमें से क्या हो लिस्ट आ रहा है, तो इसमें तो आ रहा था अपना योग 8 आने की स्थिति, और ये कह रहा है कि लाल पासे पर 4 से कम अंक, तो कम अंक 3 का लेने थे, तो इनमें देखिए इनमें और इनमें क्या हो लिस्ट है, तो एक तो मिल गया अपने पास 6 2 5 3, तो एक तो मिल गया 6 2 8 आ जाएगा योग, 5 3 आ गया, और क्या हो जाएगा 6 7 6 7 8 7 8 और 2, केवल 2 स्थितियां हैं, तो इसका मान आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान अपने पास आ गया 2/36, और ए बटे में बी का मान आपको निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, यहाँ मान रख देंगे, इंटरसेक्शन का मान अपने पास है और पी बी का मान भी अपने पास आ गया, ये रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद 5वां एग्जाम्पल है, पांचवा कह रहा है एक पासे को 3 बार उछाला गया, इस प्रयोग से संबंधित घटनाएं ए व बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो जब एक पासे को 3 बार उछाला जाएगा तो एन एस जो रहेगा 216, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36 और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216, कुल स्थितियाँ हो गई 216 का भाग लग जाएगा इसके अंदर। फिर आगे कह रहा है इसमें ए तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना, तो तीसरी उछाल पे 4 का अंक प्रकट होना, तो ये हो जाएगा 1 1 और अंत में हो जाएगा 4, 1 2 फिर 4, 1 3 फिर 4, 1 4 फिर 4, 1 5 और 4, 1 6 और 4, ऐसे ही अपनी 36 स्थितियाँ होंगी। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 2 1 फिर 4 फिर 2 2 फिर 4, ऐसे रहेगा ये, और लास्ट में रहेगा
6 6 4, ऐसे ये 36 स्थितियां हो गई इसकी। तो पीए की प्रायिकता हो गई 36/216, इसकी प्रायिकता आ गई। बी कह रहा है पहली दोनों उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 पर कट होना। तो पहली दोनों उछालों पर क्रमशः 6 और 5 आना। तो तीसरी उछाल पे 1 भी आ सकता है, 6 5 2 भी आ सकता है, 6 5 3 भी आ सकता है, 6 5 4 भी आ सकता है, 6 5 5 और 6 5 6, ये स्थितियां हो गई। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, पीबी की प्रायिकता जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो 6/216, ये इसकी प्रायिकता आ गई। अब इंटरसेक्शन का मान देखिए, इंटरसेक्शन का जो मान है इन दोनों में से, इसमें और इन स्थितियों में क्या वैलिस्ट मिलेगा। देखिए पहली वाली स्थिति में तो ये है कि 4 का अंक है वो लास्ट में आ रहा है, और इनके अंदर 4 का अंक लास्ट किस में आ रहा है, केवल एक ही स्थिति है तो जिसमें 4 का अंक आएगा। तो ये हो जाएगा 6 5 4। तो 6 5 4, तो केवल एक स्थिति है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता आ गई 1/216। इंटरसेक्शन का मान आपके पास है, पीबी का मान आपके पास है, पीए का मान आपके पास है, और a/बी का मान पूछ रहा है आपसे। तो पी a/बी का मान पूछ रहा है, सूत्र लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन b/पीबी, और यहाँ मान रख देंगे दोनों का, और इसका भी उत्तर आ जाएगा। इसके बाद छठा एग्जाम्पल है, एक पासे को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः उछाला जाता है, तथा यदि प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज के अतिरिक्त हो तो एक पासे को उछाला जाता है। यदि कम से कम पासे पर 3 अंक प्रकट होने दिया गया हो तो सिक्के पर पटाने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पासा था, इसको उछाला तो इसके 6 पहलू हो गए, 1 आ गया, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। अब ये कह रहा है 3 या 3 का गुणज आए, 3 और 3 का गुणज क्या है 6। यदि ये आता है तो 3 या 3 का गुणज आता है तो पासे को पुनः उछाल दिया। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये स्थितियां हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, 3 या 3 का गुणज आए तो पासे उछालता है, और 3 या 3 का गुणज नहीं आता है तो सिक्का उछालता है। जैसे 1 आया तो सिक्का उछालेगा तो सिक्के में H भी आ गया, T भी, H और T, H और T, H T, ये स्थितियां हो गई। फिर क्या कह रहा है ये, यदि घटना कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना गठित होने दिया। तो पहले तो कुल स्थितियां लिख लो इसकी। कुल स्थितियां क्या हो जाएंगी इसकी, S बराबर स्थितियां हो गई। देखो यहाँ से 1H और 1T, तो 1H 1T, इसी तरह 2H 2T, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4H 4T, 5H और 5T, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये कुल स्थितियां हो गई इसकी। S का मान आ गया। फिर आगे आपसे कह रहा है इसके अंदर, ये तो हो गया S का मान। अब आपसे कह रहा है ये पहला कह रहा है A बराबर, ये कह रहा है इसके अंदर
यदि घटना कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होने दिया, तो एक पासे पर 3, तो देखिए एक पासे पर 3 कम से कम है, अधिक की ओर चलेंगे 2 3 वाली स्थितियां लेंगे, 1 2 3 4 5 5 और 6 स्थितियां, और एक आएगा आपका 6 3, ये कम से कम 1 3, तो ये स्थितियां आएंगी अपने पास। तो ये हो गया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, और एक होगा 6 3, ये स्थितियां होंगी। इसी तरह बी में देखो क्या कह रहा है, बी की स्थितियां क्या होंगी, ये कह रहा है घटना घटित ने दिया, तो घटना सिक्के पर पट आने की सह प्रतिबल, तो पट आने की सह प्रतिबल, पट का मतलब हो गया टी, तो टी कहाँ कहाँ है, 1 के साथ टी है, 2 के साथ में टी है, 3 के साथ नहीं है, फिर 4 के साथ टी है, और 5 के साथ टी है, और 6 के साथ नहीं है। तो ये आ गई टी आने की स्थितियाँ। और इंटरसेक्शन का मान क्या रहेगा, इन दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो हो गया फाई, एक रिक्त समुच्चय है। अब आपको इसकी प्रायिकता पूछ रहा है बी की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बी बटे में ए, तो इसका मान रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए, और इसका मान फाई है, तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, यहाँ बी ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता का मान हो जाएगा 0, तो इसका मान 0 आ गया, इसका मान जो भी आएगा उसका भाग देंगे तो 0।